Good morning students. Welcome to the chapter of components of food. Students, अब तक हम लोग इस चैप्टर में कुछ न्यूट्रिएंट्स के बारे में जान चुके हैं. ठीक है, आप लोग पढ़े हैं, याद है सबको? चलिए गुड. तो हम लोग देखे थे क्या क्या कौन कौन न्यूट्रिएंट्स के बारे में. कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के बारे में. और आपको इससे रिलेटेड टेस्टिंग के बारे में बताया था कि कैसे टेस्ट करेंगे कि किस चीज में क्या है. याद है आपको? सबको याद है? चलिए आज हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ फूड के जो न्यूट्रिएंट्स पढ़ रहे थे उसमें हम लोग 3 न्यूट्रिएंट्स देख लिए और अब 2 और न्यूट्रिएंट्स को जानना बाकी है. ठीक है स्टूडेंट? तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं विटामिन से. ये हमारे बेसिक न्यूट्रिएंट्स का 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है. ठीक है, विटामिन एंड मिनरल. ठीक है, आज हम लोग को ये 2 न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानना है. देखिए स्टूडेंट, विटामिन और मिनरल ये दोनों हमारे लिए बहुत एसेंशियल है. ठीक है, और इसको कलेक्टिवली मतलब इस दोनों को अगर एक साथ बताया जाए तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड या प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स. आप कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते थे? एनर्जी गिविंग फूड. आप प्रोटीन को क्या कहते थे? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट. आप फैट को क्या कहते थे? एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट. ठीक है, उसी तरह विटामिन और मिनरल्स को हम लोग कहते हैं प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स. प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स. ठीक है बच्चों? अब देखिए, जैसा कि इसका नाम है प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, तो मतलब हमको कोई ना कोई चीज से बचाता होगा. तो किससे बचाएगा? ऑफ कोर्स बीमारी से बचाएगा. तो ये हमको बीमारी से लड़ने के लिए ताकत देता है. ठीक है, तो क्या कहेंगे? इट हेल्प्स अस टू ग्रो एंड फाइट अगेंस्ट डिजीजेस. हमारे शरीर को ये भी बढ़ने में मदद करता है और सबसे इंपॉर्टेंट ये हमको बीमारी से लड़ने में मदद करता है. तो बात आता है कि ये विटामिन और मिनरल कैसे वर्क करते हैं. तो जानिए, विटामिन हमारे नेचर में अप्रोक्स 20 टाइप्स के पाए जाते हैं. ठीक है, विटामिन्स आर ऑफ अप्रोक्स 20 टाइप्स. विटामिन्स आर ऑफ 20 टाइप्स. ठीक है, अब ध्यान दीजिए. तो मेन 20 विटामिन्स में मेन विटामिन कौन कौन है? तो जानिए, विटामिन ए, बी. बी को बी कॉम्प्लेक्स लिखते हैं क्योंकि बी के कई टाइप होते हैं. सी, डी, ई और के. ठीक है, ये विटामिन हमारे बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है. तो क्यों एसेंशियल है? क्योंकि ये विटामिन हमारे बॉडी पार्ट्स को बहुत प्रोटेक्ट करता है दूसरे चीजों से, जर्म से, हेल्दी रखता है. तो फिर काम क्या क्या करता है, आइए देखते हैं. विटामिन ए जो है वो हमको आई और स्किन को हेल्दी रखता है.
ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स वर्ड इसलिए यूज किया गया है कि बी के भी कई टाइप्स है, B1, B2, B6, B12 ऐसे करके बी के भी कई टाइप होते हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है बच्चों, तो बी कॉम्प्लेक्स का काम क्या है? तो ये हमारे मसल को और नर्व को क्या करता है? हेल्दी रखता है। क्लियर? अब अगर बात करें विटामिन सी का, तो विटामिन सी क्या करते हैं? तो ये हमारे ब्लड वेसल को गम्स को टीथ को हेल्दी रखते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं। ये हमारे क्या करते हैं? इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं। ठीक है, इसलिए विटामिन सी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप सुन रहे होंगे कई जगह से कि कोरोना के लिए, कोरोना किनको हो रहा है? तो जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो गया है। ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम का मतलब होता है प्रतिरोधक क्षमता, मतलब बीमारी से लड़ने की ताकत। जिस व्यक्ति में बीमारी से लड़ने की ताकत कम हो जाती है उसको बीमारी बहुत जल्दी पकड़ता है। तो जिस व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है उसको प्रेफर किया जाता है कि विटामिन सी जिस चीज में पाया जाता है उसका यूज करें। तो जिसमें पाया जाता है तो कहा जा रहा है लेमन का यूज कीजिए, ऑरेंज का यूज कीजिए, जो भी साइट्रिक फ्रूट हैं जिसमें तो जो थोड़ा सा खट्टा लगता है साइट्रिक फ्रूट है वो आपके विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। आंवला है, ये भी विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। तो विटामिन सी के बारे में जान गए। अगर जाने विटामिन डी, विटामिन डी क्या काम करता है? ये हमारे बोन्स को स्ट्रांग बनाता है। ठीक है, और साथ में ये ब्लड को भी बनाने का काम करता है। ठीक है, विटामिन ई ये भी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और विटामिन के ये ब्लड को क्लॉट करवाता है। जैसे आपका कहीं से ब्लड बहुत लॉस हो रहा है, ब्लीड हो रहा है, ठीक है, तो क्या होता है कि ब्लड निकलते रहता है, ब्लीडिंग होती रहती है, तो कुछ देर बाद ब्लड फिर रुक जाता है, देखते हैं। और ब्लड रुकने के बाद वहां पे कुछ समय बाद वो जम जाता है। ठीक है, तो वो जो ब्लड क्लॉट करता है वो कौन करवाता है? ये विटामिन ए ही करवाता है। अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या होगा? ब्लड रुकेगा नहीं और फिर क्या होगा? ब्लड बहुत ज्यादा लॉस कर जाएगा। तो हमारे शरीर में क्या हो सकता है? बहुत तरह की बीमारियां हो जाएगी, इवन डेथ भी हो सकता है। इसलिए सारे विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका एक अपना अपना फंक्शन होता है। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोग विटामिन के बारे में कुछ जाने, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मिनरल्स पे। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है? डाउट होगा तो अपने डाउट क्लास में जरूर से क्लियर करिएगा। तो आइए अब हम लोग चलते हैं मिनरल्स पे। क्या कहे हैं? मिनरल्स और विटामिन को क्या कहा जाता है? प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटीन को क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड। याद रखिएगा ये सब चीज।
चलिए अब आते हैं हम लोग मिनरल्स पे। देखिए मिनरल्स जो है ये हमारे अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है और हमारा प्लांट उसी अर्थ क्रस्ट के मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, फिर हमारे शरीर को वो मिल पाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो मिनरल्स का काम क्या है? तो ये हमारे बॉडी को हेल्दी रखता है और बॉडी को ग्रो करवाता है। ठीक है, तो इट हेल्प्स टू मेंटेन द ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड इट्स फंक्शन। क्लियर है? मिनरल का काम क्या है? ये हमारे बॉडी को ग्रोथ देता है और हमारे बॉडी के फंक्शन को मेंटेन रखता है। ठीक है, तो बात अगर करें कि कौन कौन से मिनरल्स हैं, तो मिनरल्स बहुत, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जैसे फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन। ठीक है, ये कुछ मिनरल्स हैं जो हमारे बॉडी को बहुत नेसेसरी हैं। तो अगर फंक्शन के हिसाब से सब के बारे में बात करें तो फास्फोरस क्या है? तो फास्फोरस हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, कैल्शियम क्या करता है? तो कैल्शियम भी हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है और साथ में ये ब्लड को भी बनाने का काम करता है, थोड़ा सा ब्लड को क्लॉट करवाने का। इसके बाद आयरन जो है उसका काम होता है ब्लड को बनाना। अब देखते हैं ब्लड किस कलर का होता है? तो ब्लड रेड कलर का होता है ना? तो रेड क्यों होता है? तो रेड कलर होने का कारण है कि ब्लड में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग नाम देते हैं होमोग्लोबिन। क्लियर? वो होमोग्लोबिन को कौन बनाता है? होमोग्लोबिन। वो होमोग्लोबिन को कौन बनाता है? यही आयरन उसको बनाने में रिस्पॉन्सिबल है। आप लोग जानते हैं कि हमारा ब्लड कहाँ बनता है? हमारा ब्लड हमारे शरीर के बोन्स के बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो कहाँ होता है पता है? बोन के बीच में एक सेमी सॉलिड टाइप्स के सेमी सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो बोन्स के बीचों बीच पाए जाते हैं, वही हमारा ब्लड बनाने का काम करता है। ठीक है, चलिए। और आयोडीन क्या है? तो देखते होंगे कि लोगों को ये वाला पोर्शन बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन हो जाता है, थ्रोट ग्लैंड बढ़ जाता है, इसको कहते हैं ग्वाइटर। तो आयोडीन जो है उस ग्वाइटर से हमको बचाता है, थायराइड ग्लैंड को प्रिजर्व करता है, बचाता है हमको बीमारी से। ऐसे करके कई और भी मिनरल्स हमारे शरीर को जरूरी है, जैसे जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारे हमारे शरीर को बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स थे। यहां तक में कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे के टॉपिक पे। तो बच्चों अभी हम लोग क्या क्या देखें? अभी हम लोग क्या क्या देखें कि जो फूड है उनको उनके फंक्शन के हिसाब से बांटा गया। कैसे बांटा गया? एनर्जी गिविंग फूड,
एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है, एनर्जी गिविंग में कौन कौन आया? तो इसमें आए कार्बोहाइड्रेट और फैट। क्लियर? बॉडी बिल्डिंग में कौन आए? प्रोटीन। और प्रोटेक्टिव फूड में कौन आए? तो इसमें विटामिन और मिनरल्स। ठीक है बच्चों, तो फूड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें कौन कौन है? एनर्जी गिविंग फूड या एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कहिए, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कहिए और प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। तो कौन कौन मिलेगा? एनर्जी गिविंग में कार्बोहाइड्रेट और फैट, बॉडी बिल्डिंग में प्रोटीन और प्रोटेक्टिव फूड में विटामिन और मिनरल्स। क्लियर? चलिए अब हमारा अगला टॉपिक होता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट से पहले याद होगा आपको बताए थे कि 2 एडिशनल न्यूट्रिएंट्स भी हमारे शरीर को बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो 2 एडिशनल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन थे? एक बोले थे आपको वाटर और दूसरा रफेज। याद है? देखिए, हमारे बॉडी में एप्रोक्स 70% वाटर मौजूद है। वाटर कोई अपना न्यूट्रिएंट्स नहीं देता है, मतलब उसके पास कोई अपना न्यूट्रिएंट्स नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे बॉडी को वाटर बहुत जरूरी है। आप थोड़ा देर प्यासे रह जाइए तो आपकी बॉडी में बेचैनी हो जाएगी, आपको बहुत बेचैनी फील होगा। तो आखिर कुछ तो इसके इंपॉर्टेंस होंगे। तो देखिए, वाटर जो है बहुत एसेंशियल है। क्यों एसेंशियल है? तो सबसे पहला, ये ब्लड के साथ मिलके उसको फ्लो करवाता है आसानी से। उसके बाद ये फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके वो ब्लड को दे देता है। फिर ब्लड पूरे शरीर में घूम के एक एक सेल को उस न्यूट्रिएंट्स को दे देती है, जो यहाँ से एब्जॉर्ब करके वाटर लाता है। कहां से? फूड से। अगला है, ये डाइजेशन में भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। डाइजेशन में भी रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? ये फूड को सेमी सॉलिड बनाता है। ठीक है, उसको पचाने में हेल्प करता है। उसके बाद और क्या फंक्शन है इसका? ये वेस्ट मटेरियल को हमारे शरीर से बाहर निकालता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। ठीक है, रिमूव वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। ठीक है, हमारे शरीर से जब पसीना निकलेगा तो क्या होगा? क्यों पसीना निकलता है? तो पसीना आपके शरीर के वेस्ट मटेरियल को तो बाहर निकालता है, लेकिन एक और काम करता है। तो वाटर का एक और फंक्शन हो गया इस स्वेट के निकलने से। क्या? ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, मतलब हमारे बॉडी को कूल रखता है। क्या करता है? ये हमारे बॉडी को कूल रखता है, टेम्परेचर रेगुलेट करता है। तो देखिए, एक वाटर जो है जिसके पास अपना खुद का न्यूट्रिएंट नहीं है, लेकिन क्या कर रहा है? वो इतने सारे फंक्शंस को करता है। इसलिए हमारा वाटर भी बहुत एसेंशियल सब्सटेंस है। चलिए, अब हम बात करते हैं रफेज के बारे में। आप लोग ने रुई देखा है? सवाल में देखे होंगे। तो रुई जो है, अगर आप उसको कहीं रगड़ दीजिए तो क्या होता है?
मान लीजिए कि हम अपने स्किन पे ऐसे रगड़ लें, तो क्या होगा, यहाँ हो सकता है कि थोड़ा सा गंदा हो, ये गंदा को यहाँ से हटा देगा, साफ कर देगा। तो जैसे रफेज भी उसी ढंग से काम करता है, ठीक है। रफेज क्या है, जैसे रुई एक फाइबर लाइक सब्सटेंस है, रफेज भी फाइबर है, ठीक है। ये हमारे फूड में पाया जाता है, तो क्या है, एक फाइबर है, रेशा है। रुई जैसे रेशा है उसी ढंग से रफेज भी रेशा है। ये लगभग हर एक फूड में पाया जाता है, क्योंकि जो फूड में रफेज होगा उसको पचाने में बहुत आसानी मिलेगा। तो लगभग जितने भी फूड हैं सब इसको देखा जा सकता है, पाया जा सकता है। तो फाइबर लाइक सब्सटेंस है, इसका काम क्या है, ये डाइजेशन में बहुत रिस्पॉन्सिबल है। आप सुनते होंगे कि लोग कहते हैं कि मूली खाना चाहिए, फूड में मूली जरूर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मूली है वो कंप्लीट रफेज है, वो उसमें भी कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, लेकिन वो डाइजेशन में बहुत रिस्पॉन्सिबल है। वो डाइजेशन को अच्छे से करवाता है। और जो व्यक्ति रफेज का सेवन करते हैं उनको पेट से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होती है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। इसलिए रफेज जो है ये डाइजेशन में बहुत रिस्पॉन्सिबल है। ये भी कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं देता है हमारे बॉडी को, बस इसका काम क्या है, हमारे बॉडी को हमारे फूड को डाइजेस्ट करना और साथ में वेस्ट मटेरियल को हमारे शरीर से आसानी से बाहर निकाल देना, जिससे कि हमारे शरीर में कोई टॉक्सिक मटेरियल न बने। तो देखिए आपका वाटर और आपका रफेज ये दोनों बहुत जरूरी है। जैसे वो 5 न्यूट्रिएंट्स जो हम पढ़े हैं वो जितने जरूरी हैं, उसके साथ साथ ये दोनों भी बहुत जरूरी हैं। और सबसे जरूरी आप देख सकते हैं अपने लाइफ से कि वाटर कितना जरूरी है मेरे लिए, ठीक है। तो डॉक्टर कहते हैं कि 6 to 8 ग्लास वाटर डेली कंज्यूम करना चाहिए। अगर इससे कम आप पीते हैं तो हमारे बॉडी में कई तरह की बीमारियां हो सकती है। हमारे बॉडी में जब पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो हमारा ब्लड अच्छा से फ्लो करेगा, न्यूट्रिएंट अच्छा से एब्जॉर्ब होगा, डाइजेशन अच्छा होगा, वेस्ट मटेरियल अच्छा से निकलेगा और हमारा बॉडी भी टेम्परेचर रेगुलेट हो पाएगा, मतलब कूल रह पाएगा। इसके साथ साथ रफेज देखें तो रफेज क्या है, डाइजेस्टिव मटेरियल है, ये डाइजेशन में बहुत रिस्पॉन्सिबल है और हमारी बॉडी को ये क्लीन करता है, एक्रीट करवाता है। डाइजेस्टिव पार्ट जो फूड हो गए, जो वेस्ट मटेरियल बच गए उसको आसानी से बाहर निकालता है और हमको फिट एंड फाइन रहने में मदद करता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक टॉपिक है आपके बुक में, टेस्टिंग ऑफ वाटर। कैसे पता करेंगे कि किसी फूड में वाटर है या नहीं है। तो देखिए आप कोई भी फूड लीजिए, आप मार्केट से कोई जिस दिन जो फूड खरीद के लाए हैं उसको एक बार वजन कर लीजिए और फिर उसको 2-3 दिन के लिए सनलाइट में छोड़ दीजिए। 2-3 दिन बाद फिर उसको आप वेट कीजिए, वजन कीजिए, तो क्या होगा, थोड़ा सा उसमें वजन चेंज हो जाएगा। मतलब वो जो वाटर था वो गया कहाँ, या ऐसे सोचिए कि उसमें का मास जो फूड का जो मास हुआ वो चेंज क्यों कर गया, तो उसमें जो वाटर मौजूद थे वो क्या हो गए, वो इवोपोरेट हो गए उसमें से, जिस कारण उसका वेट कम हो गया। तो आप कोई भी फूड लाते हैं तो देखिएगा कि उसमें कुछ ना कुछ पानी की मात्रा होगी, और जो पानी की मात्रा जिसमें नहीं होगी तो उसका नहीं टेस्टिंग है। लेकिन और हमें टेस्टिंग करना है तो आपका ये बेस्ट तरीका है कि आप किसी फूड को सनलाइट में रख दीजिए और फिर उसको कुछ दिन बाद वेट कीजिए, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, वजन कम मिलेगा। तो इस प्रकार आप वाटर के प्रेजेंस को भी जान सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए अब एक लास्ट टॉपिक आज का है बैलेंस डाइट। क्लियर?
तो जानते हैं कि बैलेंस डाइट होता क्या है। जैसा कि इसका वर्ड है बैलेंस और डाइट। डाइट मतलब फूड और बैलेंस मतलब इक्वल प्रोपोर्शन। इक्वल प्रोपोर्शन मतलब जब हम कोई फूड इक्वल प्रोपोर्शन में एक समान जरूरत के साथ खाएंगे तो क्या होगा, मेरे बॉडी को सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिल पाएगा। और जब सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिल पाएगा तो हमारा बॉडी क्या होगा, फिट और फाइन और हेल्दी रह पाएगा। इसलिए आप अपने घर में हमेशा आपके पेरेंट्स बोलते होंगे कि सब चीज खाना चाहिए, सब चीज खाना चाहिए। ये सब चीज खाने का क्या कारण है? इसका यही कारण है कि आप अगर सब चीज खाइएगा, जितने भी फूड होते हैं, जितने भी घर में आपके फूड बनते हैं, जब खाइएगा उससे रिलेटेड सारे न्यूट्रिएंट्स आपको